देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। नैनीताल पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हाईकोर्ट का सख्त रुख, अपहरण के आरोपी के बीच पुनर्मतदान का आदेश। भाजपा का ग्रामीण इलाकों में दबदबा बरकरार, देहरादून में कांग्रेस की धमाकेदार वापसी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव चर्चा के केंद्र में है। गुरुवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस चुनाव को लेकर गंभीर अनियमितताओं और 10 जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के आरोपों को बेहद गंभीर मानते हुए नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे राज्य में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 85% ग्राम प्रधान पद, 70% ब्लॉक प्रमुख पद और 92% जिला पंचायत सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। वर्चुअल सुनवाई में तीखी फटकार, ऐसा लगता है कि एसएसपी अपराधियों को बचाना चाहते हैं। गुरुवार को हुई वर्चुअल सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट बेंच ने पुलिस और प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की। मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा और डीएम वंदना सिंह को कोर्ट के सामने पेश होकर जवाब देना पड़ा। डीएम वंदना सिंह ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह 1 घंटे के भीतर पुनर्मतदान के लिए चुनाव आयोग को लिखेंगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि एसएसपी अपराधियों को बचाना चाहते हैं। आज हलफनामे खरीदे जा रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। सरकार और पुलिस का पक्ष। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि 5 जिला पंचायत सदस्यों ने स्वयं मतदान से दूर रहने की इच्छा जताते हुए हलफनामा दिया है। एसएसपी ने बताया कि अब तल्लीताल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने एक वीडियो पेश किया जिसमें कथित तौर पर पुलिस के मूक दर्शन बने रहने के दौरान गुंडे सदस्यों को उठा रहे थे। इस दावे को एसएसपी ने खारिज किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 10 दिन की खोज के बावजूद लापता सदस्यों का पता नहीं लगाया जा सका और उनके परिवारों ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों ने अपनी शिकायत में कथित अपहरणकर्ताओं के नाम दिए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दर्ज नहीं किया। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। विवाद के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ रहा। ग्राम प्रधान पद 85% भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी। ब्लॉक प्रमुख पद 70% पर भाजपा का कब्जा। जिला पंचायत सीटें 92% भाजपा के पास। 5 भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। जितेंद्र प्रसाद पिथौरागढ़, अजय मौर्य ऊधम सिंह नगर, स्वाति सजवान टेहरी, आनंद सिंह अधिकारी चंपावत, रमेश चौहान उत्तरकाशी। देहरादून में कांग्रेस की बड़ी जीत। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने भाजपा को करारा झटका दिया। अध्यक्ष पद सुखविंदर कौर ने 17 वोट पाकर भाजपा की मधु चौहान को हराया। उपाध्यक्ष पद अभिषेक सिंह ने 18 वोट हासिल किए, जबकि प्रतिद्वंदी को 12 वोट मिले। यह जीत कांग्रेस के लिए प्रतीकात्मक रूप से बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा की प्रचंड जीत के बीच यह एक मुख्य जिला है जहां विपक्ष ने सत्ता पक्ष को पीछे छोड़ा। पृष्ठभूमि। नैनीताल विवाद कैसे शुरू हुआ। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले कुल 25 में से 10 सदस्यों के कथित रूप से लापता होने की खबर आई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि इन सदस्यों का अपहरण कर उन्हें मतदान से रोका गया, जिससे भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में परिणाम प्रभावित हो सकता था। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इन सदस्यों को राज्य से बाहर ले जाया गया और उनसे मतदान न करने का हलफनामा लिया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का मामला है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह राजनीतिक फायदे के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह हार के डर से विपक्ष का बनाया हुआ नैरेटिव है। विश्लेषण। असर कितना गहरा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में भाजपा का संगठन और चुनावी मशीनरी बेहद मजबूत है, इसलिए 1-2 विवाद उसके समग्र प्रदर्शन पर तुरंत असर नहीं डालते। लेकिन नैनीताल जैसे हाई प्रोफाइल मामले, जहां हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और अपहरण के आरोप हैं, राज्य में भाजपा की साफ छवि पर सवाल खड़े कर सकते हैं। देहरादून में कांग्रेस की जीत को विपक्ष ने राजनीतिक वापसी का संकेत बताया है, हालांकि अभी यह शहरी तक सीमित है। आगे की राह। नैनीताल पुनर्मतदान का नतीजा न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर भी असर डालेगा। अगर भाजपा यहां जीतती है तो उसका अजेय किला और मजबूत होगा, लेकिन अगर हार होती है तो यह विपक्ष के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ साबित हो सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।